जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 5 के बारे में। और जो हमारा चैप्टर नेम है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। आज हम इनसे संबंधित सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे और हो सके तो एक ही वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्योर तो नहीं बट पूरी कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, कि खजूर, यूफोर्बिया, एकेसिया यानी बबूल जिसे कहते हैं, और नागफनी पता है, कैक्टस जैसी पौधों की प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं। जो चैप्टर 5 है ना, ये चैप्टर है पेड़ पौधों से रिलेटिव है, पहला तो जीव जंतुओं से रिलेटिव है। तो हम यहीं पे देखेंगे कि जो विविधता है वो किस प्रकार की है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे ना पर्णपाती थोड़ा सा ऐसे होगा, पर्णपाती वन। जब हम टाइपिंग कर रहे थे ना तो वहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए ऐसे दे दिए थे। ठीक है, तो नंबर सी देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं ये हम देखेंगे कहाँ पे, तो राजस्थान, हरियाणा वाला एरिया में, यानी कि जो हमारा उत्तर और पश्चिमी वाला एरिया है उनमें देखेंगे। अब आप सभी को पता है कि ये जो एरिया है ना ये डेज़र्ट है, यानी कि सूखा है, रेगिस्तान है। तो इस वाले एरिया में क्या होगी कि जो वाटर है ना उसकी कमी होगी। तो जो जड़ें होती है, पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या करेगी, अपनी जड़ों को, यानी कि मान के चलते हैं ये कोई पौधा है तो ये जो इसकी जो जड़ें होती है ना ये काफ़ी गहरी तक लेके जाएगी, क्योंकि पानी को खोजना है। और मान के चलते ये एक भूमि है जहाँ पे ये पेड़ है, तो ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी के नीचे ही पानी होगा। तो यहाँ पे जो इनकी जड़ें होती हैं ये काफ़ी गहरी होती है और काफ़ी मोटी होती है। मोटी होने के पीछे क्या कारण है, तो जो पानी है ना, वाटर को ये बचा कर रखती है। तो ये जो जड़ें हो जाती है ये काफ़ी मोटी हो जाती है, मांसलदार जिसे कहते हैं, एकदम गुद्देदार। तो ये हुआ। इसके बाद अगर खजूर की बात करते हैं तो ये आप देख ही रहे हैं, ये खजूर है। हालांकि ये थोड़ा गांव वाला एरिया में, हम लोग जो है ना, हम लोग के गांव में भी इस तरह का खजूर देखने के लिए मिलता है। और जो जैसे कि शहरी इलाकों में जो खजूर मिलता है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है। अब अगर यूफोर्बिया की बात करते हैं तो ये जो पौधा है ना ये है यूफोर्बिया। आपके सामने ये जो दिख रहा है ना ये है यूफोर्बिया। और ये तो पता ही है क्या है, सबको पता है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये हुआ बबूल, इसे कहते हैं बबूल। ये जो बबूल है ना, और ये भी बबूल ही है, ये इसमें जो है ना ये फूल आए हुए हैं। और ये जो बबूल है ये सूखा है, दिख रहा है कि ये डेज़र्ट है, यानी कि जो सूखा क्षेत्र है, राजस्थान, हरियाणा ये सब वाला एरिया है, यहाँ पे ये अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। इस पर कांटे होंगे, ये भी तो है ना, कांटा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सिंकोना किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो सदाबहार है ना, सदाबहार का मतलब क्या है, यानी कि जो सालों भर हरा भरा रहता हो, जहाँ पे पेड़ कभी भी सूखा ना हो, हर हमेशा हरा भरा रहे, तो ये होता है सदाबहार वन। तो ये जो सिंकोना है, पहला उदाहरण तो सिंकोना हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम सभी देख सकते हैं, अपने आसपास से उदाहरण लेते हैं बांस का। ठीक है, ये बांस हो गया। और तीसरा अगर हम देखें तो रोजर वुड हो जाएगा, फिर आबनूस हो जाएगा। तो ये जो है ना ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कितने प्रकार के वनों का विवरण देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन है कि 6, बी है 5, सी है 4, डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के वनों का प्रकार हमें देखने के लिए मिलता है। सवाल है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ना थोड़ा सोचने वाली बात है।
ये है कि पहला तो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे कि सालों भर पौधे यानी पेड़ों पर पत्ते लगे हुए रहे, हरे भरे रहे। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। तो इसमें क्या है ना कि पत्ते झड़ते भी हैं, और इसी का नहीं, पहले आंसर देखते हैं, पहले नहीं बताना है, पहले आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पतझड़ है ना और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जिसे हम कहते हैं, ये दोनों एक ही वर्ड है। जानबूझकर इस सवाल को ऐसे हम बनाए हैं। इसमें क्या है कि पर्णपाती हो या पतझड़ हो, ये एक ही सवाल है, यानी कि एक ही वर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि सागवान का वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति का उदाहरण है। यहाँ पे वानस्पति नहीं होगा, वनस्पति का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो, पहले तो ऑप्शन देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी, ये रहा हमारा नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें कौन से प्रकार के हमें वन देखने के लिए मिलते हैं, इसी अगर आप रिलेट करेंगे ना तो ये हो जाएगा, अगर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। अब हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि जो बबूल है, यूफोर्बिया है, वो सभी कटीले वन में ही आते हैं, ठीक है। बबूल, यूफोर्बिया, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है कि डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला तो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है मैंग्रोव वन, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन कैसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, हालांकि ये जो वन है ना, ये विशेष रूप से वेस्ट बंगाल, जो हमारा पश्चिमी बंगाल वाला एरिया है ना, उसमें हम लोग देखने के लिए, ये इतनी दलदल होती है, काफ़ी दलदली ये होती है, यहाँ पे एक आम आदमी जा ही नहीं सकता है। जो यहाँ पे रहता है, जिनको इसकी आदत है, बस वही जा सकता है। हम और आप, जैसे कि हम बिहार से हैं, तो यहाँ पे दलदल उतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो मतलब मुश्किल है जाना। और अगर चले भी गए, सपोज़ करते हैं कि अगर चले भी गए ना, तो जो खूंखार टाइगर है ना, वो हमें खा जाएंगे, क्योंकि यहीं पे मिलता है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, जो नेक्स्ट सवाल भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन, यही जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, में वृक्षों की संख्या सबसे अधिक, यानी कि किस प्रकार के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो वो हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन नंबर ए है सुंदरी, रोजरवुड, सुंदर, ये क्या है, ये सॉरी, ये जो है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुंदर नाम का कुछ है ही नहीं, सुंदर ही है, ठीक। आबुनस, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये कौन सी सुंदरी, ज़रा देखें हम कैसी होती है सुंदरी। तो ये है सुंदरी, यही है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं सुंदरी, जो कि मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुंदर वन क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। तो कौन से जानवर सबसे अधिक पाए जाते हैं, अभी कुछ ही देर पहले ऐसे ही ये सवाल का आंसर हमने दे दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। कहा था ना कि अगर दलदल से बच भी गए तो हमें खूंखार टाइगर खा जाएंगे, लेकिन बच के नहीं आएंगे, ये बात तो तय है। नेक्स्ट है कि असम के दलदली क्षेत्रों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि रॉयल बंगाल टाइगर, बी है एक सिंग वाला गेंडा, सी है जंगली गधे और डी है ऊँट। आप ऊँट को रिलेट कर सकते हैं कहाँ से, तो रेगिस्तान वाले एरिया से। लेकिन अगर आप जंगली गधे की बात करते हैं ना, तो ये कहाँ मिलेंगे, आप इसे कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाला गेंडा असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कांवर झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन है कि कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, किशनगंज। तो अगर कोई कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, किशनगंज से देख रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में अपना शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगूसराय।
कांवर झील बेगूसराय में है। नेक्स्ट है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। भरतपुर पक्षी विहार जो है वो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे एक सवाल छूट गया था कि ये है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व में किस स्थान पे आता है? बायोडाइवर्सिटी पता ही है, जैव विविधता जैसा कि हम शब्दों से देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रजाति के जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। इसका मतलब अगर हम देखें ना तो समाज के अर्थ में अलग होगा, संस्कृति के अर्थ में अलग होगा, राजनीति के क्षेत्र में अलग होगा। तो हर तरह से ये इसकी जो अर्थ अगर हम निकालते हैं तो वो भिन्न भिन्न आता है। कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पे विभिन्न प्रजातियों हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सवाल है कि भारत विश्व में, वर्ल्ड में किस रैंक पर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10th रैंक पर आता है। तो आज हमने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म किया। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 6 और बहुत जल्द हमारा NCERT कंप्लीट होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।